एक सेठ थे, नाम था दामोदर। खूब मालदार, घर में लक्ष्मी बरसती थी, अपार धन था। पैसा कहाँ से आता कहाँ जाता, कोई और छोर ही नहीं था। एक दिन सेठ जी ने मुनीम से पूछा, मुनीम जी जरा बताइए हमारे पास कितना धन है। मुनीम जी बोले, सेठ जी ऐसा कैसे बताएं, हिसाब किताब लगाने में ही महीनों लग जाएंगे। सेठ जी बोले, अजी तो मोटा मोटा हिसाब लगाकर अंदाजे से ही बता दो। थोड़ी देर में मुनीम जी ने बताया, सेठ जी आपके पास बहुत अधिक धन है, हिसाब लगाना मुश्किल है। हाँ इतना जरूर बता सकता हूँ कि यदि आपके यहाँ धन इसी तरह खर्च होता रहा, ऐसे ही शादी ब्याह होते रहे, ऐसे ही दान पुण्य होता रहा, इसी तरह हवेली के निर्माण पर खर्च होता रहा, तो यह धन 20 पीढ़ी तक चल सकता है। सेठ जी ने बात सुनी और समझी, फिर वे मुनीम जी से बोले, बस 20 पीढ़ी तक का ही इंतजाम है, फिर 21वीं पीढ़ी का क्या होगा। मुनीम जी बोले, सेठ जी मैंने तो अंदाजे से ही बताया है, अब आप जानो और आपका काम जाने, इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। यह सुनकर सेठ जी का दिल बैठ गया, वह फफक कर रोने लगा। उन्हें जितना समझाया जाता उतना ही अधिक रोते। घर जाकर उन्होंने खाट पकड़ ली, खाना पीना सब छूट गया, उनकी नींद हराम हो गई। डॉक्टर वैद्य इलाज के लिए आए पर कोई बात नहीं बनी। घर वाले परेशान, रिश्तेदारों का तांता लग गया, 4 जाते 8 आते, पर सेठ जी ले देकर वही दर्द कि मेरी 21वीं पीढ़ी का क्या होगा, इसका कोई जवाब दे। सेठ जी के घर वालों को किसी ने कुछ बताया तो किसी ने कुछ समझाया, जिसने जैसा बताया वैसा किया गया। तंत्र मंत्र कराए गए, देवी देवताओं को मनाया गया, झाड़ फूक कराया गया, पर नतीजा कुछ भी नहीं निकला। सेठ जी की हालत खराब होती गई, सेठ जी ला इलाज हो गए। सेठ जी का एक लंगोटिया यार था, संतोषी लाल। वह देशाटन के लिए गया हुआ था, बड़ा अलमस्त था। सेठ जी से उसकी बहुत बनती थी। जब वह लौट कर आया तो उसने परम मित्र का किस्सा सुना, उससे रहा नहीं गया। वह भागा हुआ दामोदर के पास पहुंचा, देखा सेठ जी पलंग पर पड़े करवटें बदल रहे हैं, लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं। 21वीं पीढ़ी का क्या होगा, हाय राम मेरी 21वीं पीढ़ी का क्या होगा, बस एक ही जाप चल रहा था। संतोषी लाल को देखते ही दामोदर रोने लगा, उसकी हिचकी बंद गई। संतोषी लाल ने कहा, अरे भले आदमी जरा चुप हो जा, बता तो सही कि आखिर बात क्या है। अरे भैया मेरी 21वीं पीढ़ी का क्या होगा, रोते रोते सेठ दामोदर बोला। संतोषी लाल ने पूछा, ये 21वीं पीढ़ी का क्या मामला है, जरा मुझे समझा तो सही। अरे भैया मैंने मुनीम जी से पूछा कि मेरे पास कितना धन है। मुनीम जी ने बताया कि 20 पीढ़ी तक का है। अब मुझे ये गम खाए जा रहा है कि 21वीं पीढ़ी का क्या होगा। यह बात सुनते ही संतोषी लाल ने कहा, अरे भाई खूब कही, इसका उत्तर तो एक आदमी के पास है, नहीं मानते तो खुद जाकर पूछ ले। अपने मित्र का जवाब सुनते ही सेठ दामोदर के चेहरे पर चमक आ गई। वह पलंग से उठ बैठा और बोला, बता भाई वह कौन है, मैं अभी उसके पास जाऊंगा। अरे हमारे नगर के बाहर वासुदेव पंडित जी हैं, वे तुरंत बता देंगे। संतोषी लाल तो बताकर चल दिया। इधर दामोदर ने घोड़ा गाड़ी तैयार करवाई, अपनी पत्नी से कहा, चल एक थाली में कुछ खाने पीने का सामान रख ले, नगर से बाहर चलना है, वासुदेव पंडित जी से मिलकर आएंगे। सेठ की बात सुनते ही उसकी पत्नी ने एक थाली में गेहूं का आटा, गुड़, घी, दाल, नमक व मिर्च रख ली। उधर घोड़ा गाड़ी सज गई। थोड़ी देर में सेठ और सेठानी वासुदेव की कुटिया पर पहुंच गए। घोड़ा गाड़ी को कुटिया के आगे नीम की छाया में खड़ा कर दिया गया। वासुदेव की कुटिया में 2 छप्पर थे, एक चापार बाहर था और दूसरा भीतर के हिस्से में। कुटिया के आगे वाला आंगन गोबर से लिपा हुआ था।
एक तुलसी का गमला था। वासुदेव छप्पर के नीचे एक तख्त पर बैठे हुए थे। तख्त के पास आसन बिछा हुआ था। सेठ जी ने पंडित जी को आवाज लगाई। पंडित जी ने दोनों पति पत्नी को अंदर छप्पर में बुलाया। पंडित जी नगर सेठ को अपने घर आया देखकर अचंभे में रह गए। पंडित जी ने सेठ सेठानी को आशीर्वाद दिया। सेठानी जी ने पंडित जी के आगे सामान से भरी थाली रख दी। पंडित जी ने पंडिताइन को आवाज लगाई। पंडिताइन तुरंत वहां पहुंची। पंडित जी ने उससे सामान की थाली को ले जाने को कहा। पंडिताइन ने विनम्र भाव से उत्तर दिया, भगवान, आज तो हमारे पास है, इसका हम क्या करेंगे? पंडिताइन की बात सुनकर सेठ जी बोले, आज है तो ये सामग्री कल काम आएगी। पंडिताइन ने जवाब दिया, सेठ जी, कल की कल देखी जाएगी, आज तो हमारे पास है, आज जिनके पास नहीं है उनको दो तो अधिक अच्छा रहेगा। यह कहकर पंडिताइन भीतर चली गई। हाँ, पंडिताइन की बात सेठ जी के गले जरूर उतर गई। कल की कल देखी जाएगी, ये बात उनके दिमाग में घूमने लगी। वे सोचने लगे, इन्हें कल की भी चिंता नहीं है और मैं 21वीं पीढ़ी के लिए मरे जा रहा हूँ। पंडित जी ने कहा, सेठ जी, इस थाली की सामग्री रख लो, इसका सदुपयोग करो और यह तो बताओ कि यहाँ आए कैसे? कोई बात पूछनी है तो पूछ लो। सेठ ने कहा, नहीं पंडित जी, कुछ भी नहीं पूछना, मुझे तो मेरे सवाल का जवाब मिल गया। अब सेठ और सेठानी अपने घर वापस लौट गए और सेठ जी को ये समझ आ चुका था कि जो उनके पास है उन्हें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। धन्यवाद।